गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैथ का एक टॉपिक करवाने वाला हूं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर भी एक टॉपिक है गुणनखंड, फैक्टर। उसको अपने समझते हैं, उसकी थ्योरी समझते हैं, उसके किस प्रकार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। रेलवे के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है गुणनखंड, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो अपने एक एक करके क्वेश्चन लास्ट में भी देखेंगे और इसकी थ्योरी समझो। पहले थ्योरी समझने के बाद इसके कितने टाइप हैं वो देखते हैं आप। चलो देखते हैं थ्योरी इसकी। नंबर सिस्टम अपने पास टॉपिक है, इसके अंदर है गुणनखंड। गुणनखंड जिसको इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। गुणनखंड क्या होता है? किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना हो तो गुणनखंड उस संख्या के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उस जिस संख्या को गुणनखंड निकाल रहे हैं उसके अंदर पूरा पूरा भाग चला है, उसको गुणनखंड कहते हैं। कोई शेषफल ना बचे उसको गुणनखंड कहते हैं। अपने एक एग्जांपल लेते हैं 120। 120 के ऐसे टुकड़े निकालो इसके अंदर पूरा पूरा भाग चला जाए, कोई शेषफल ना बचे। तो क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 और 120 खुद भी संख्या होता है इसका गुणनखंड। तो टोटल देखो 1 2 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 4 16। टोटल कितने हो गए? 16 है। तो 120 के गुणनखंड कितने होते हैं? 16 है। कौन कौन से? ये अपने को दे। गुणनखंड ऐसी संख्या है, एक का भी इसके अंदर भाग देंगे तो 120 आएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। इसका भी इसके अंदर भाग देंगे तो कोई शेषफल, कोई भी संख्या उठा लो इसके अंदर भाग देने पर पूरा पूरा भाग चलेगा, कोई भी शेषफल नहीं बचता है। तो ऐसी संख्या जिनका भाग देने पर पूरा पूरा चला जाए उस संख्या के अंदर, तो वो संख्या का गुणनखंड कहलाती है, उसका फैक्टर कहलाती है। 120 अपने एग्जाम्पल लिया, ये मैंने आपको बता दिया, ये इसके गुणनखंड। टोटल 16 बन रहे हैं, अपने को ध्यान रखना, टोटल 16 बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक और पूछता है कि 120 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़िए। 120 के क्या होगा? 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 2 उसके अंदर 3 होंगे, 3 इसमें 1 होगा, 5 इसमें 1 होगा। ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। यानी कि 2 क्या है यहाँ पे? ये भी अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? ये भी अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? ये भी अभाज्य संख्या है। तीनों अभाज्य संख्या है। ये 3 अभाज्य संख्याओं से मिलकर बना है। तो 120 के अंदर कितनी अभाज्य संख्या मौजूद है? तो मैं कह सकता हूं 3 अभाज्य संख्या मौजूद है। 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। अब इसके अंदर एक टॉपिक पूछता है कि कुल गुणनखंड कितने हो गए? 16। अब यहां से देखो सम गुणनखंड देख लेते हैं अपन। सम गुणनखंड, कुल गुणनखंड हो गए, सम गुणनखंड देखते हैं। 2 4 6 8 10 12 20 24 30 40 60 120। ये इसके सम गुणनखंड है, सम संख्या है ये सारे। 1 3 3 6 और 3 9 2 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, टोटल कितने हो गए? टोटल होगी 12। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 12। अब आता है विषम गुणनखंड। विषम
गुणनखंड कितने हैं? वैसे भी टोटल 16 है, 12 गए तो 4 बच गए। 4 कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। 1 है, 3 है, 5 है और 15 है, टोटल 4 हो गए। समगुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, एक तो एग्जाम के अंदर ये पूछता है। दूसरा, गुणनखंडों की संख्याओं का योग और समगुणनखंडों की संख्याओं का योग, विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग, ये पूछता है। ठीक है, अब आप इनका जैसे टोटल गुणनखंड 16 है तो 16 का अपने योग करेंगे, तो योग कितना आएगा? आप सबको जोड़ोगे तो उसका योग आएगा 360। समगुणनखंड है, इनका योग कितना होएगा? 336। जोड़ के 2 4 6 12 8 10, इस पर आप जोड़ के तो इसका हो जाएगा 336। विषम गुणनखंड का योग कितना होता है? देख लो, 15 और 5 और 3 और 1, 20 4 24, टोटल हो गया 24। यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास 360 आ जाएगा। ये तो थी इसकी थ्योरी कि गुणनखंड क्या होता है। अब एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम के अंदर अपने को कैसे करना है वो देखते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं? 6 टाइप के मैंने आपको बताए हैं। 6 टाइप को पहले अपने समझते हैं कि एग्जाम के अंदर अपने को किस प्रकार करना है। तो पहला क्वेश्चन, गुणनखंडों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन आएगा गुणनखंडों की संख्या का योग। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या का योग। एग्जाम्पल लेते हैं 120 का। भाज्य गुणन 2 की 3, 3 की 1, 5 की 1। अब देखो, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई करेंगे। पावर के अंदर 1 जोड़कर 3 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 4 2 2 4 2 और 2, 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो 120 के गुणनखंड कितने होते हैं? टोटल 16 होते हैं। ठीक है, थ्योरी के अंदर भी मैंने बताया था। अब देखो, गुणनखंडों की संख्या का योग, 120 को ही लेके चलते हैं। 120 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। इसके अंदर आपको क्या करना है? 2 की 3, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1, 2 की 2 और 2 की 3 तक अपने को इस प्रकार लिखना है। मल्टीप्लाई 3 की 0 प्लस 3 की 1, मल्टीप्लाई 5 की 0 5 की 1। 2 की पावर किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो वो 1 के अंदर काउंट होती है। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 1 प्लस 3 1 प्लस 5। तो ये हो गया आपका 3 और 4 7 और 8 15 गुणा में 4 इंटू में 6, तो 15 इंटू में 24, 15 दूना 30, 300, 15 चौके 60, 360। तो ये योग कितना हो गया? 360 हो गया। इसका एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला किस प्रकार है वो देखते हैं अपने। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में a माइनस 1 मल्टीप्लाई b की पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में b माइनस 1 गुणा में c की पावर r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में c माइनस 1। अब ये a b c क्या है वो देखते हैं। अपने पास है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ये 2 है, ये है a, ये 3 है b
और ये 5 है C, और जो पावर है वो P है, Q है और R है। ये चीज ध्यान रखना। अब मैं इसको डायरेक्ट इसके अंदर अप्लाई कर रहा हूँ। A की पावर P प्लस 1, तो 2 की पावर 3 प्लस 1, 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1, ए कितना है 2, 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 प्लस 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 की पावर 2 माइनस 1, 3 की पावर माइनस 1 गुणा में 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 2 माइनस 1 बटे में 5 माइनस 1, तो इसको आप क्या करोगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना 16, 16 में से 1 गया 15, 2 में से 1 गया 1 गुणा में 3 की पावर 2 9, 9 में से 1 गया 8, 8 बटे 2, 3 में से 1 गया इंटू में 5 की पावर 2 25, 1 गया 24 बटे में 4, 4 और 2 8 होते हैं, 4 मल्टीप्लाई 8 काट दिया तो 15 इंटू में 24 360, 15 इंटू में 24 360। फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अपने देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखो भी मैं भी थोड़ा सा आपको थका हारा लग रहा हूं, तीसरी बार ये वीडियो बना रहा हूं मैं। तो ये पहले वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अंदर माइक की आवाज सही नहीं आई, दूसरी बार मैंने बनाई तो माइक बंद हो गया, अब ये तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, तो अब इसके अंदर तीसरा टाइप देख लो। तीसरा टाइप ये है सम गुणन खंडों की संख्या, और चौथा टाइप क्या है सम गुणनखंडों की संख्या का योग। 120 ही लेते हैं पढ़े, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। टोटल गुणनखंड अपने पास 16 आए थे, सम गुणनखंड अपने वहां निकाले थे थ्योरी के अंदर 12 आए थे। अब देखो इसके अंदर अपने को क्या करना है, 2 की पावर को सेम टू सेम लिखेंगे, 2 की पावर को सेम टू सेम लिख देंगे, 3 गुणा में ये 3 आ गया, ये वाला 3 आ गया, बाकी के अंदर 1 प्लस करके लिख देंगे, बाकी की जितनी भी पावर है 1 प्लस करके लिख देंगे। ठीक है, तो 3 गुणा में 2 इंटू में 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये अपने पास इसका आंसर आ गया 12। वैसे भी अपने थ्योरी के अंदर पढ़ा तो इसका आंसर 12 है, यानी कि 2 की पावर है ना उसको एज इट इज लिख देंगे और बाकी की जो पावर है उसके अंदर +1 करके इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आता है इनका योग, तो योग देखते हैं 120, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, वही चीज है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 तक लिखेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब ये सम गुणनखंड पूछ रहा है, इसके अंदर क्या करना है अपने को, सम गुणनखंडों की संख्या की योग। ये 2 की पावर 0 है, इसको नहीं लेना, इसको काट दो, तो 2 प्लस में 4 प्लस में 8 और 1 प्लस में 3, 1 प्लस में 5, तो 8 4 12 और 2 14 गुणा में 4 गुणा में 6, तो 14 इंटू में 24, 14 दूना 28, 14 चौके 56, 6 3 और 3, 336 आ गया। ठीक है, यानी कि 2 की पावर जो 0 है ना इसको काउंट नहीं करना और बाकी को काउंट करके जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये तो था सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग। इसके अंदर
फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला वही लगाना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब क्या आता है 1, तो पहले वाले के अंदर 1 माइनस कर, जो अपने इसके अंदर किया था a की p प्लस 1 माइनस 1 a माइनस 1, इसके अंदर माइनस 1 कर देंगे क्योंकि ये माइनस कर रहे हैं, तो बाकी का सेम टू सेम लिख देंगे। b की पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में b माइनस 1 गुणा में c की पावर r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में c माइनस 1। ठीक है, a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में a माइनस 1 माइनस 1, ये माइनस इनके अंदर माइनस नहीं लिखना क्योंकि यहां से अपने a को नहीं काटा है। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट इसके अंदर पुट करके देख लेना आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 336। अब पांचवा टाइप देखते हैं अपने। पांचवा टाइप देखते हैं, विषम गुणन खंडों की संख्या, और छठा टाइप क्या है, विषम गुणन खंडों की संख्या का योग। चलो देखते हैं। 120 ही लिया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। आई बात समझ में? अभाज्य गुणनखंड। अब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 2 की पावर जो 3 है ना, पूरे को ही छोड़ दो, 2 को ही छोड़ दो पूरे को। 2 की पावर 3 को इग्नोर कर दो, पूरा ही इग्नोर कर दो, 2 पूरा ही इग्नोर कर दो, तो बाकी के अंदर 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। 3 की पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 2 गुणा में 2 बराबर में 4। टोटल गुणनखंड कितने थे? 120 के 16, सम गुणनखंड हो गए 12, विषम गुणनखंड हो गए अपने पास 4। इसको इस प्रकार निकालना है। अब इनकी बात करते हैं अपने योग की, तो 120, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो अपने क्या करना है, इसको पूरे को छोड़ना है, इग्नोर कर देंगे। 2 की पावर 3 को इग्नोर करेंगे, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो क्या हो गया 1 प्लस 3, 1 प्लस 5, 4 इंटू में 6 बराबर में 24। तो टोटल योग कितना आया था 360, सम का योग 336 और विषम का योग 24 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 360 बनेगा आपका। और टोटल संख्या कितनी आई थी 16, सम संख्या कितनी आई है 12, विषम संख्या कितनी आई है 4, 16 हो जाएगी टोटल। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन थे, 6 प्रकार के टाइप थे, इनको इस प्रकार अपने को करना है। 1-2 टाइप के और क्वेश्चन हैं, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है तो यही कुछ, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज करके पूछ लेता है, तो वो अपने देख लेते हैं। तो एग्जाम के अंदर क्या पूछा गया, 120 के अभाज्य गुणनखंड या 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने मौजूद हैं, या कितने हैं, ये चीज पूछेगा। तो अपने को पता है 2 की 3, 3 की 1, 5 की 1, तो कितने हैं 2 है, 3 है और 5। अभाज्य गुणनखंड कितने मौजूद हैं, एक तो 2 मौजूद है, 3 मौजूद है और 5 मौजूद है। संख्या कितनी होगी इनकी 3 हो गई, 1, 2 और 3। इस तरह से पूछेगा। एक पूछेगा कि 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या
तो संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की 3, 3 की 1, 5 की 1। 2 कितने हैं? 3 है। 3 कितने हैं? 1 है। 5 कितने हैं? 1 है। यानी कि पावर जोड़नी है, पावर जोड़नी है। तो 4 और 1 5, इसका आंसर आ जाएगा 5। ये था टॉपिक नंबर सिस्टम का गुणनखंड। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, जिससे क्या है कि मेरी एनर्जी बनी रहेगी। आज ये मैं वीडियो तीसरी बार बना रहा हूँ, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली बार इसका आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं आई, और दूसरी बार माइक बंद हो गया, और तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस क्लास को करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप वीडियो को शेयर भी किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो, ठीक है। इसके लिए मेरा हौसला बढ़ेगा, आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।